सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास में। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भाई आप लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में बहुत पढ़ा होगा और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए हमारे देश का संविधान। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल वाइज जानेंगे, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अगर हम इसके बारे में स्टार्टिंग से ही बात करें तो हर एक बच्चे को पता होगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भाई देखो, ये हमारा 26 जनवरी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू। बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे। देखो, जो बच्चे नहीं जानते वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि एक बार में ही चीजें क्लियर होती चलेंगी और जिनको पता है वो भी एक बार सुन लोगे तो उनकी दोबारा रिमाइंड हो जाएगी। क्लियर है? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसमें बात करें हम मूल संविधान की, मूल संविधान, तो मूल संविधान हमारे कितने, मूल संविधान में जो हमारे अनुच्छेद हैं, क्या है मूल संविधान में हमारे अनुच्छेद कितने हैं भाई? तो वो है हमारे 395। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। बात करें हम भाग की, भाग कितने हैं? वो है हमारे 22। और बात करें अनुसूची की, कितनी है अनुसूची? तो वो है हमारी 8। कितनी थी अनुसूची? 8। भाई मूल संविधान में जो हमारे अनुच्छेद थे वो हमारे 395, 22 भाग और 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? लिख देती हूँ साथ साथ। वर्तमान में हमारे ये हो गए हैं 448। अब देखो, बहुत से बोलेंगे 448 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है 448 से, लेकिन जो हमारे काम किए जाते हैं वो 448 ही है। बात करें हम भाग की, तो भाग कितने हो गए हैं? वो हो गए हमारे 25। पहले हमारे कितने थे? 22 थे और अब कितने हो गए हमारे? 25। बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची कितनी हो गई हमारी? 12। पहले कितनी थी? 8 थी और अब कितनी हो गई? 12। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? अब देखो भाई, पहले जो हमारी ये थी, हमारी कितनी थे? 22, कितने बढ़कर हो गए? 25, यानी कि 3 बढ़ चुकी है। अभी बात करते चलेंगे कि कौन कौन से बढ़े हैं। पहले हमारी कितनी थी? 8 थी अनुसूची, अब कितनी बढ़कर हो गई? 12। क्लियर है? और हमारे 395 थे, अब हो गया हमारे 448 से ज्यादा ही है। क्लियर है? और हमारे 108 क्या थे? संशोधन थे। 108 हमारे, सॉरी 108 नहीं, और हमारे 104 संशोधन। कितने थे? 104 संशोधन कब थे? 104 संशोधन, 104 संशोधन थे हमारे 1949। 1949 से पहले हमारी क्या थी? ये हमारी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। कब से थी? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां कब थी? तो भाई 1949 से पहले थी। क्लियर है? क्योंकि 1950 में तो हमारा संविधान ही लागू हो गया। तो कितनी होगी? ये हो गई मैं 448, 25 और 12। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब देखो, अब ये जो हमारी 22 थी, ये हमारी 25 होगी। कौन कौन सी बड़ी हैं? तो इसमें जान लेते हैं। देखो, हम पहली है हमारी 9A। पहली कौन सी है हमारी? 9A। दूसरी है हमारी 9B और तीसरी है हमारी 14A। क्लियर है? पहली कौन सी? 9A, जो किसको बताती है? नगर पालिका को। किसको बताती है? नगर पालिका के बारे में बताती है। दूसरी क्या है हमारी? दूसरी है हमारी सहकारी समिति। सहकारी समितियां क्या है? सहकारी समितियां जो लोकतंत्र के बारे में बताती है। और तीसरी है हमारी, ये 3 बड़ी है हमारी, जो पहले 22 थी 25 होगी, तो वो 3 ये है। और तीसरी है हमारी ट्रिब्यूनल। क्या है? ट्रिब्यूनल। क्लियर है? तीसरी क्या है? ट्रिब्यूनल। अब देखो, जो ये 9A है वो कब जोड़ी गई? वो हमारे 74वें संविधान, किसमें? 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी। और इसको लागू कब किया था? जो 9A है वो हमारे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी, उसको लागू किया गया था भाई हमारा 1 जून। कब लागू किया था? 1 जून 1993 को। कब लागू किया था? 1 जून 1993 को हमारे 9A भाग को लागू किया।
क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ रहा हो तो फटाफट लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब देखते हैं 9B के बारे में। तो 9B जो है, हाँ अब देख लो 9B, 9B जो है वो 97 संविधान संशोधन। 9B क्या है? 97 संविधान संशोधन क्या है भाई? 97 संविधान संशोधन वो कब जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन 2011। कब जोड़ा? 2011 में जोड़ा गया। क्लियर है? 2011 में जोड़ा गया था। कौन सा? 9B यानी कि 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। बात करें 14A की, तो वो कब जोड़ा गया? 14A जोड़ा गया आपका 1976 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 1976 संविधान संशोधन किस में जोड़ा गया? 1976 संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन। किसमें? 42वें संविधान संशोधन, यानी कि जो ये 14A है वो 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्लियर है? समझ में आया इतना? अब देखो जो ये भाग एक को उठा ले हम, भाग भाई भाग हमारे कितने हैं? ये 22 है, 25 हो गया। कौन कौन से बढ़े? तीनों। ये मैंने पूरे डिटेल में बता दी है कि कौन से कब जोड़े गए। अब अगर बात करें भाग 1 की, भाग 1 को देखते हैं कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानते हैं। वही इतना समझ में आया? अब जान लेते हैं कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो बात करें आर्टिकल 1 की, यानी कि कितने हैं, तो भाग 1 में जो है हमारे, साथ साथ नोट बना लोगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ताकि जब भी कभी आपके माइंड से स्लिप हो ये सब चीजें तो आप गैल देख लो। ठीक है? तो भाग 1 में जो है वो हमारे आर्टिकल कितने हैं भाई? 1 से 4 तक दिखते हैं। कितने हैं? 1 से 4 तक। सभी को पता होगा, तो कॉमन चीजें हैं कि भाग 1 में कितने आर्टिकल है? 1 से 4 तक। क्या क्या बताया गया है उनमें, तो ये जान लेते हैं। यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। जो इंडिया नाम है, जो हमारा इंडिया नाम है देश का, वो इंडिया नाम किसने दिया था? इंडिया नाम को यूनानियों ने दिया। इंडिया नाम को किसने दिया था भाई? यूनानियों ने दिया। क्लियर है? इंडिया नाम को किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत राज्य का संघ है और इंडिया नाम को यूनानियों ने दिया था। क्लियर है? चीजें क्लास में क्लियर हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लास बिल्कुल फोकस के साथ एक बार देख लो, आपको बिल्कुल रट जाएंगी चीजें। क्लियर है? अगला देखो कि अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है। ये देख लो कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सांसद के नए राज्यों को भारत में जोड़ सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 में संसद के नए राज्यों को भारत में जोड़ सकते हैं। क्या कहा गया अनुच्छेद 2 में? कि सांसद के नए राज्यों को भारत में जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1961 में क्या जोड़ा? गोवा जोड़ा था। 1961 में कौन जोड़ा? गोवा। और 1975 में किसको जोड़ा था? सिक्किम को। 1961 में गोवा और 1975 में किसको जोड़ा? सिक्किम को। क्लियर है? समझ में आया? तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? तीसरा अनुच्छेद हमारा तो वो कह रहा है, अब देखो तीसरा आर्टिकल कह रहा है कि राज्य नाम और सीमा, ये लिख लो साथ के साथ। तीसरा कह रहा है कि राज्य नाम और सीमा में परिवर्तन हो सकता है। क्लियर है? राज्य नाम और सीमा में परिवर्तन हो सकता है, तीसरे आर्टिकल में बताया गया है। जैसे कि साथ के साथ देख लो, जैसे 1953 में मद्रास, क्या है? 1953 में मद्रास में तमिलनाडु, भाई राइटिंग तो समझ में आ रही है। मद्रास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बोल रही हूँ मुंह से, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो लिख लेना। आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था। ऐसे मद्रास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग हुए।
अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो लिख लेना, मैं मुंह से भी बोल रही हूँ। क्लियर है? तीसरे आर्टिकल में ये कहा गया। बात करते हैं फोर्थ आर्टिकल की। फोर्थ आर्टिकल कहाँ लिखो भाई, अगर साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ जाओगे। बात करते हैं फोर्थ आर्टिकल की, यानी कि आर्टिकल फोर्थ। फोर्थ आर्टिकल क्या कह रहा है? फोर्थ में जो है वो कह रहा है कि दो और तीन अनुच्छेद के किए गए कार्यों को, दो या तीन अनुच्छेद किए गए कार्यों को, समझ में नहीं आ रहा। देखो आर्टिकल फोर्थ जो है वो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 या 3 के किए गए कार्यों को, जो ये 2 या 3 के किए गए कार्य हैं उनको संविधान में नहीं जोड़ा जाएगा। किसमें नहीं जोड़ा जाएगा? संविधान में नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है? नहीं जोड़ा जाएगा। भाई समझ में आया इतना कि आर्टिकल अनुच्छेद 1 में क्या गया है कि भारत राज्यों का संघ है, जो इंडिया नाम है वो यूनानियन दिया गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि सांसद के नए राज्य भारत में जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि 1961 में गोवा को जोड़ा और 1975 में हमने सिक्किम को जोड़ा। क्लियर है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य नाम और सीमा में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि मद्रास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्या हुए? अलग हुए थे। और जो ये अनुच्छेद हमारा फोर्थ है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के कार्यों को संविधान में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करके कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए